Hello class 10th. In continuation with chapter electricity, today we are going to discuss about resistivity and the resistance also. So let's see, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि resistivity क्या होती है. ठीक है, resistivity is nothing but the आपका जो रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपॉन लेंथ. ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर. नाउ सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, वेरीज विद द टेम्परेचर. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल. इन अदर वर्ड, अप टू व्हाट एक्सटेंट विल द मटेरियल रेजिस्ट करंट फ्लो. कितना कोई भी मेटल जो है, जो भी कंडक्टर है, वो आपका करंट फ्लो को अपोज कर सकता है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय, जो होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल का, इज़ जनरली हायर, क्योंकि मिक्सचर होता है वो 2-3 मेटल का, देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटेंट जो है अलॉय जो है वो कॉपर और निकल का होता है, उसकी हायर रेजिस्टिविटी होती है. सो अलॉय ऑल्सो हैव हायर रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली विद एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन है, हीटर है, टोस्टर है. ऐसे टंगस्टन हम बल्ब में यूज़ करते हैं, जो फिलामेंट ऑफ बल्ब में है, तो इसी वजह से यूज़ करता है. नाउ विल सी रेजिस्टेंस इन सीरीज़. अगर मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें लाना है तो हमें रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाना पड़ता है, रियोस्टेट को सीरीज़ में लगाना पड़ता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सीरीज़ में हमने लगाया हुआ है. सो लेट टेक 3 कंडक्टर्स. ठीक है, या रजिस्टर, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट. ठीक है, ये हम देख रहे हैं. सॉरी, जस्ट वेट. हाँ, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 हमारे रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर. तो ओम लॉ हमारा बोलता है कि V इज इक्वल टू आई अपॉन आर. तो V इज इक्वल टू आई अपॉन आर. तो मतलब क्या हुआ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन द सेम, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट. तो V1 क्या हो गया हमारा, जो हो गया V1 हो गया हमारे पास आ जाएगा आई R1 V2, इसी तरह से आई R2 V3 या आई R3 V3. ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐड कर सकती हूँ, V1 V2 V3. और आई आर क्या हो गया, आई अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो करेगा, और तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर ले, तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1, R2 एंड R3. सो दस वी कंक्लूड दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सेवरल रेजिस्टेंस joined in series is equal to the algebraic sum of their individual resistance. ठीक है, कि रेजिस्टेंस अगर हमने रियोस्टेट जो है, अगर हमने सर्किट के अंदर 2, 3, 4 लगा रखे हैं, तो उनका ज्वाइंट इन सीरीज़ में जो भी रेजिस्टिविटी होगी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा. एंड ऑल्सो द नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़. ठीक है, नाउ विल सी, अगर हम उनको पैरेलल में करते हैं तो ये मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस को. तो यहाँ पर करंट क्या हो गया, V अपॉन आर. ठीक है, करंट इज़ V अपॉन आर. V अपॉन R1, I2 क्या आ जाएगा, V अपॉन RT. I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3. तो टोटल करंट तो मेरे पास आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी. और हमारे पास V अपॉन आर क्या हो जाएगा, इन तीनों का भी अलजेब्रिक सम हो जाएगा. अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन R1, R2 एंड R3. ठीक है, यहाँ पर V से मेरे पास V कैंसिल हो जाएगा. सो thus we conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistor connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance. देखिए यहाँ पर reciprocal है ना. तो also the net resistance reduces when resistors are connected in parallel. ठीक है, with this we end today's lecture. Thank you very much.